Good morning, all of you. Welcome again to online classes of class 7th. Today, I would like to take the same chapter. Again, because there are some remaining pronouns. One pronoun has been cleared, personal pronouns. We have studied 2 days back. Next pronouns is possessive pronouns and reflexive pronoun. Now, possessive and reflexive pronoun. 2 pronouns we are going to study. Now listen carefully. Okay, personal pronouns में हमने पढ़ा था I, we, you, their, ये सब पर्सनल थे, पर्सनल प्रोनाउन थे. और आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन. पॉजिटिव का मतलब द प्रोनाउंस दैट शोज ऑनरशिप, जो शो करते हैं ऑनरशिप, जो शो करते हैं अधिकार. ठीक है, माई बैग, माई स्कूल, माई पेन, माई वॉच, हिज वॉच, ठीक है, हिज हाउस, देयर हाउस, ठीक है, देयर, हिज, इनके शो कर रहे हैं. तेरा घर, मेरा पेन, उसका पेन, मेरा स्कूल, मेरा, तेरा, उसका, ये जो वर्ड्स हैं ये शो करते हैं ऑनरशिप, ये शो करते हैं पोजीशन, कौन सी चीज किसकी है. तो इनको हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस. अब पॉजिटिव प्रोनाउंस की पहले जो है ना ये दी हुई डेफिनेशन को आप लर्न करें, इसको याद करें, ये कंपलसरी है लर्न करना. दूसरा आता है पॉजिटिव प्रोनाउंस के 2 काइंड्स हैं, 2 भाग हैं इसके. 2 काइंड्स हैं. नंबर 1 है पॉजिटिव प्रोनाउन, नंबर 1 तो, और पॉजिटिव एडजेक्टिव. अब पॉजिटिव प्रोनाउंस और पॉजिटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को आपको समझना है. ये थोड़ी सी माइन्यूट चीज है. अब इसमें देखें आप, पॉजिटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. पॉजिटिव प्रोनाउन है ये, इनको नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है. पॉजिटिव प्रोनाउंस को कैसे किया जाता है? पॉजिटिव प्रोनाउंस को एग्जाम्पल देखें, नीचे दिया हुआ है, यहाँ जो लिखा है इसी को आप देखें. दिस इज नॉट आवर कार, दिस इज नॉट आवर कार. यहाँ जो आवर है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, सॉरी ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, आवर कार. अब आवर कार को हम चेंज करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन. ध्यान से बात करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन. अब इसके आगे सेंटेंस देखिए, आवर्स इज न्यू. आवर कार को हमने क्या किया, आवर कार इज, इस पॉजिटिव प्रोनाउन को, इस पॉजिटिव प्रोनाउन को हमने चेंज कर दिया पॉजिटिव, तो फिर रिपीट करता हूँ, आवर कार ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है. हम पॉजिटिव एडजेक्टिव को चेंज कर रहे हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस में. तो क्या कर देंगे, आवर कार को हम आवर्स कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, आवर्स. ये आवर्स हो गया आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, और आवर कार पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहा है. तो आप देख लें, पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर कार, माय हाउस, योर हाउस, ये तो हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव. आवर कार नाउन है और नाउन से पहले आवर, माय, योर, ये प्रोनाउंस आ रहे हैं. तो ये कहलाएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. अब आगे देखेंगे हम, आवर्स इज न्यू. अब ये आवर्स क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है. इससे पहले वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव था और ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, क्योंकि कार की जगह पर, आवर कार की जगह हमने यूज किया क्या, आवर्स. आवर के आगे हमने एस लगा दिया. अब आवर्स का मतलब क्या है, आवर कार. ठीक है भाई, आवर कार का मतलब आवर्स. तो ये आवर्स ये प्रोनाउन हो गया, ये पॉजिटिव प्रोनाउन. तो आवर्स इज न्यू, हमारी नई है. अब हमारी क्या, आवर कार. तो इसी आवर्स को आप चेंज करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव से, क्या हो जाएगा, आवर कार. और आवर कार को आप चेंज करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन में, तो आवर्स. इसी तरह योर बैग और यूअर्स, दिस इज यूअर्स, दिस बैग इज यूअर्स, यूअर्स आ जाएगा. आमतौर से जब एस लगता है, इसकी कुछ पहचान है, यूअर, आवर, इनके आगे हम एस लगा देते हैं.
और ये सेंटेंस के एंड में आते हैं फुल स्टॉप के बराबर। तो ये इनको इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है इस तरह से आप इनको पहचान सकते हैं। और अच्छा, ये इन दोनों में डिफरेंस आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने इनको। अब आगे देखें, ये टेबल देखें। अब इस टेबल में इन्होंने इसी बात को समझाया है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन, माई है, यूर है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आ गए। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं और पॉजिटिव प्रोनाउंस माइन, माइन के आगे एस नहीं आता इसलिए एस लगा हुआ नहीं है। यूर के आगे एस लगता है, हिज और हर्स। तो आवर के आगे एस लगेगा, यूर के आगे एस लगता है, यूर और हर के आगे एस लगता है। देयर, THEIR, देयर, ये 4-5 इनके साथ एस लगता है। ये पॉजिटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और बाकी आप देखिए, ये आपके हुआ इस तरह से यूअर्स। फिर लास्ट में इन्होंने नोट दिया है यूअर्स विल बी, यूअर्स जो है ना, यूअर्स जिसके आगे एस लगा है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। दिस पेन इज यूअर्स, दिस पेन, पेन सिंगुलर है, यह पेन आपका है। दीज बुक्स आर यूअर्स, ये बुक्स आपकी हैं। यहाँ यूअर्स किसके लिए आ रहा है? मोर देन वन, एक से अधिक के लिए आ रहा है। ठीक है। और लास्ट में देखिए इट इज, इट्स। अब इट के आगे ऐसे, इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। इट्स इज नॉट ए पॉजिटिव प्रोनाउन, ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, ये बात याद रखें आप। इट्स पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, इज नॉट एज ए पॉजिटिव प्रोनाउन। इस तरह से हम अब देखेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहला हो चुका आपका पॉजिटिव, दूसरा है आपका रिफ्लेक्सिव। ध्यान से बात समझना है रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नंबर थर्ड। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट, जो चीज वापस लौट कर आती है उसे रिफ्लेक्ट कहते हैं। बाउंस होना, रिफ्लेक्ट होना, वापस लौट कर आना। अब यहाँ वापस कौन सा एक्शन है, कौन सी बात है जो वापस लौट कर आती है और किसकी तरफ आती है, ये बात हमें समझना है। आई ब्लेम माई सेल्फ और इट, इस काम के लिए मैंने अपने आप को दोषी ठहराया या ठहराता हूँ। अब यहाँ से माई सेल्फ बता दीजिए आप, कुछ वक्त के लिए आप माई सेल्फ को भूल जाइए, तो क्या हो जाएगा? आई ब्लेम फॉर इट, इस काम के लिए मैंने दोषी ठहराया। किसको ठहराया ये पता नहीं, हो सकता है आपने किसी सेकंड पर्सन को दोषी ठहराया हो। तो हम यहाँ पर अगर मैं इसका दोषी हूं तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो फिर क्या होगा? ये जो एक्शन है ब्लेमिंग का जो एक्शन है, ये रिफ्लेक्ट किस पे होगा? फिर मुझ पे होगा। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आई माई सेल्फ, तो आई ब्लेम माई सेल्फ, मैंने दोषी ठहराया माई सेल्फ, अपने आप को। तो ब्लेम, एक्शन ऑफ ब्लेमिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है माई सेल्फ से, किस पर? सब्जेक्ट के ऊपर। आप देख रहे हैं माई सेल्फ लगाने से, माई सेल्फ का जो एक्शन है वो रिफ्लेक्ट किस पे हो रहा है? माई सेल्फ को यूज करने से सब्जेक्ट पे हो रहा है, मतलब मैं स्वयं दोषी हूँ इस काम के लिए। क्लियर हो गई? सेकंड सेंटेंस देखें, ही हर्ट, हिमसेल्फ को भूल जाइए, ही हर्ट, वो चोट पहुंचाता है। अब चोट उसको चोट पहुंची या पहुंचाई, किसको पहुंचाई? अपने आप को पहुंचाई, किसी और को पहुंचाई। तो हम इसमें यूज करेंगे, अगर उसने चोट अपने आप को पहुंचाई है तो हम इसमें यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमने क्या किया? हिमसेल्फ लगाया, ही हिमसेल्फ। और हिमसेल्फ लगाने से ये जो एक्शन था, एक्शन ऑफ हर्टिंग, ये हिमसेल्फ से रिफ्लेक्ट हो रहा है किस पर? सब्जेक्ट पर। मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। बात क्लियर हो गई? इसलिए इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट से बनाई जो चीज वापस आपकी तरफ लौट कर आए, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, सेल्फ लगाने से बनते हैं। जो प्रोनाउंस है ही, शी, हिम, हिज, जो ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, इनके साथ हम लगाएंगे तो हिमसेल्फ। अगर देम होगा तो देमसेल्व्स,
SELVES, जबकि देम मोर देन वन के लिए आता है, बहुवचन है, इसलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, VES, सेल्फ। सेल्फ SELV, सेल्फ, सेल्फ सिंगुलर है और सेल्फ का बहुवचन क्या होगा, SELVES, सेल्फ। देन सेल्फ, हिमसेल्फ होगा तो SELF, हिमसेल्फ। इस तरह से ये आगे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से पढ़ें। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। आई ब्लेम ये हो चुका, दे ऑफन टॉक टू देमसेल्फ, वो अक्सर बातें करते हैं। आप किससे बातें करते हैं, हमने यहाँ पर यूज किया देमसेल्फ, अपने आप से करते हैं। द एक्शन ऑफ टॉकिंग रिफ्लेक्ट टू देम, इनकी तरफ रिफ्लेक्ट होता है, देम, उनकी तरफ, वो अपने आप से अक्सर बातें करते हैं। द डॉग हैज हर्ट इटसेल्फ, कुत्ते ने चोट मार ली, अपने आप से चोट मार ली, स्वयं के चोट मार ली। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से इधर से। तो इस तरह से आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कंप्लीट हो गए। इनको आप पढ़ें, याद करें, और आपका वर्क मैं दे रहा हूँ पेज नंबर 139। आपने नोटिस लिखे थे, अब वन मोर नोटिस, प्लीज एक और नोटिस आप अपनी आंसर बुक में, अपनी कॉपी में लिख लें। 139 पर है। सबसे पहले आप क्वेश्चन है, जैसे आपको बता रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन को राइट करें, उसके बाद ये लेआउट बनाएं, ये फॉर्मेट बनाइए, फिर ये नोटिस लिखिए। इस नोटिस को कॉपी कर लें आप। डांस कंपटीशन का है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप ध्यान से करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।